नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज़ादी की बहुत-बहुत बधाई हो। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज इस आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन हम सब लोग एक प्रॉमिस करते हैं खुद के साथ कि हम अगले साल तक अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस अच्छे थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि केमिकल सेक्टर में तो है, लेकिन उसका जो काम है वो बाकी शेयर्स की तरह सिर्फ केमिकल्स को बेचना नहीं है। वो काम करती है बी टू बी सेगमेंट में। बी टू बी सेगमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये जो कंपनी के बारे में आपको बताने वाला, इसको हम सी सपोज कर लेते हैं। ये कंपनी है, ये जो अपना सामान है वो दूसरे बिजनेस को ही आगे बेचती है। ये डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान नहीं बेचती। जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में बात करें तो होलसेल का बंदा है ये, ठीक है। होलसेल की कंपनी है, ठीक है। ये आगे दुकानदारों को सामान बेचती है, ठीक है। तो चलिए कंपनी का नाम जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। बहुत ही शानदार कंपनी। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश इन 1989, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है ये, ठीक है। 1989 में ये कंपनी बनी थी। एंड इसके जो आपको फीचर्स मैं बताऊंगा, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे कि वाह, इतनी अच्छी कंपनी है। चलिए ज़रा देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज प्राइमली एंगेज इन द बी टू बी बिजनेस। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, बी टू बी बिजनेस करती है। द कंपनी इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो लगभग हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इंडिया की ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसका इंडिया में मार्केट शेयर कितना है? 30% का। 30% का पूरे इंडिया में मार्केट शेयर एक्वायर करना कोई ईजी बात नहीं होती, बट द कंपनी ने करके दिखाया है। इसके अलावा इन इंडिया इट्स ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ डाइकेटिन डेरिवेटिव्स। ये एक केमिकल होता है जिसका मार्केट शेयर इंडिया के अंदर इसका है 55% का, भाई मार्केट शेयर, सॉरी। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है, एक तो बहुत पुरानी कंपनी है, बी टू बी बिजनेस में कंपनी की अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है, और इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर इसने मतलब ले रखा है अपने अंदर, तो एक अच्छी बात होती है। मोर ओवर जो कंपनी है वो 30 कंट्री से ज़्यादा में प्रेजेंट है, जिसमें 30 कंट्रीज कौन कौन सी आती है? चाइना आती है, रशिया आती है, नीदरलैंड्स, यूएई, यूके, सिंगापुर, यूएसए। ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, ओके। इस टाइम करेंटली द कंपनी का जो 41% टोटल रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल ऑपरेशन जाता है, मतलब अच्छा खासा मिक्सचर है कंपनी का इंडिया से और बाहर के देशों से। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब जो कंपनी केमिकल्स बनाती है, उसका ये जो आगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री से कितना कितना परसेंटेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे पहले जो कंपनी का केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो 33% हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। उसके बाद 27% प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, 11% एग्रो केमिकल्स, कलर एंड पिगमेंट 11%, केमिकल्स 11%, बाकी केमिकल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। एंड अदर्स जो और कोई इंडस्ट्रीज रहेगी उसमें 7%। आप सभी को पता है जो केमिकल्स है आजकल हर एक चीज़ में यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो मतलब एक्सपेंशन के चांसेस भी उतने ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंपनी के बारे में देख लिया, अब हम कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 8,347 सीआर का बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है कंपनी का, लगभग 8,000 करोड़ का। और इसका जो करंट प्राइस है वो इस टाइम 315 दिखा रहा है यहाँ पे। स्टॉक का जो पी है वो 38.1 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशो 38.1 की, और इंडस्ट्री का एवरेज है 25.5। तो अगर हम इस माध्यम से देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो कंपनी इस टाइम ओवर वैल्यू चल रही है, ठीक है। कंपनी का जो डेट है बहुत ही थोड़ा सा डेट है कंपनी के ऊपर, 139 सीआर का। डेट इक्विटी रेशियो 0.11 है, तो यहाँ पे तो हम कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देंगे, डेट के मामले में बिल्कुल अच्छी चल रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है, 25.6 21.9, इट्स फाइन, वेरी गुड। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही बिल्कुल भी, 0.2% का है, 0.22%, बिल्कुल मतलब जीरो ही मान के चलिए डिविडेंड को। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है इस कंपनी में, 72.5% की। तो मतलब अब तक मैंने आपको जितना शेयर के बारे में बताया, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव है, कंपनी अभी थोड़ी ओवर वैल्यू चल रही है। आगे चलते हैं अब हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें। कंपनी के जो प्रोज हैं वो कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा आगे। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 5 ईयर्स से, 29% का CAGR, बहुत अच्छा खासा CAGR होता है एक।
प्रमोटर्स की होल्डिंग जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई कितने 0.39% से। बट मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली ये कोई नेगेटिव नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ये नेगेटिव मैं नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि प्रमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी पहले से पड़ी है। अगर वो थोड़ी सी अपनी परसेंटेज डाइल्यूट भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम प्रमोटर्स के पास पहले 72.92 था और अब कितना 72.53। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो होता रहता है, ठीक है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। अभी तक सिर्फ एक ही नेगेटिव आया है, वो क्या है, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो भी अच्छा खासा है, पिछले साल नेगेटिव में था लेकिन इस साल कंपनी ने 16 करोड़ का पॉजिटिव नेट कैश फ्लो दिखाया, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। कंपनी की एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो देखनी है वो है डेटर्स डे। कंपनी की जो डेटर्स डे मतलब जो कंपनी उधार पे सेल करती है उसके बाद उसका जो उधार का पैसा वो कितने दिनों में वापस आ रहा है। पिछले साल ये 90 डेज था और अब कम होकर कितना रह गया 79 डेज, मतलब कंपनी अपने उधार को बहुत जल्दी कलेक्ट कर पा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स हैं। कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा खासा है। 2015 में सिर्फ 200 करोड़ का रिजर्व था और अब कितना 1248 करोड़ का। ठीक है, 1248 बहुत अच्छा खासा रिजर्व्स में इंक्रीज हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी का जो डेट है बोरोइंग्स अगर हम देखें 2015 में 249 की थी लेकिन अब कितनी है 139, मतलब कंपनी लगातार अपनी बोरोइंग्स को कम करती जा रही है और रिजर्व्स को इंक्रीज करी है, तो एक अच्छा पॉइंट होता है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे 2021 से अगर हम कंपेयर करें 2021 में 736 सीआर की सेल्स थी और अब कितनी है 757, सेल्स भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, प्रॉफिट 145 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 102 का है। नो डाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं और ये सिर्फ इसी कंपनी में नहीं हुए हैं, हर एक केमिकल सेक्टर की कंपनीज में प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ओपीएम मार्जिन्स 20% थे, अब कितने रह गए 13%। तो यहाँ पे कंपनी की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हुई हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, उसके कारण इनका ओपीएम कम हुआ है। बट लंबे समय में ये आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर चिंता नहीं करनी, लंबे समय में ये कंपनी अच्छा रिजल्ट दे सकती है, दे सकती है कि देगी ही। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी लगातार अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करती जा रही है। 21 करोड़ हुआ करता था कभी और अब कितना है 256 ईयर का, लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट अपना बढ़ाती जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को एक पॉजिटिव टेक दे रहा हूँ मैं, लेकिन जो दो नेगेटिव्स हैं इस कंपनी में फिलहाल वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ओवर वैल्यूड चल रहा है कंपनी का। सेकंड जो है वो उसका जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े से कम आए हैं ओपीएम मार्जिन्स कम होने के कारण। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इसका प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो ये मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के प्राइस चार्ट पे ले आया हूँ। करंट प्राइस इसका 1315 रुपीज़ के 315 का 5 डेज में लगभग नो रिटर्न, 1 मंथ में 14% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में लॉस है, ईयर टिल डेट में भी लॉस आएगा। लेकिन अगर हम मैक्स चार्ट की इसकी बात करें तो 68% का प्रॉफिट है। अगर हम देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 48% अप्रॉक्स 50% आप कह सकते हैं, 50% तक कंपनी गिर चुकी है। और अब क्या इसमें मौका है? मेरे अकॉर्डिंग तो जी मौका है। कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर वगैरह बहुत अच्छा है, मैंने आपको इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको खुद पर्सनली अगर मैं अपना खुद का देखूं, अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट करना होता मैं इसमें वेट कर, थोड़ी सी इसमें जैसे ही गिरावट होगी अगर 300 के नीचे मुझे मिलता तो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मैं खुद पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा जब ये 300 के नीचे जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टाइम में आपको फायदा देगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ 8000 सीआर का है। कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं और केमिकल सेक्टर की कंपनीज है, केमिकल कभी बंद नहीं होने वाला इंडिया में। इंडिया में छोटे ग्लोबली केमिकल कभी बंद नहीं हो सकते, इसलिए फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा हो सकता है। बट मैं आपको कहूँगा थोड़ी सी कंपनी में गिरावट आने दीजिए, फिर एक निवेश का मौका बन सकता है। आज की वीडियो में इतना है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।